बारिश नहीं होने की वजह से पूरे बाड़े के अंदर जो सब्जियां बो रखी थी वो सूखने लग गई हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये मूली के पेड़ हो रखे हैं और ये मूली के पेड़ जो है देखो पानी न मिलने की वजह से पूरे सूख गए हैं। ये पूरे यहाँ पे ये चौलाई और मूली के पत्ते जो हैं बिल्कुल सूख चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये हल्दी का पेड़ है, ये हल्दी का पेड़ भी पूरा सूख गया है। और इधर ये पपीते का पेड़ तो बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पर ये देखिए, कुछ दिनों के पहले आपको मैंने दिखाया था, इसमें पपीते जो हरे भरे इसमें पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देखिए पूरा पेड़ ये सूख चुका है। और यहाँ एक दो पपीते लगे हुए भी हैं, ये पीला हो रखा है, देखते हैं ये धूप की वजह से पका हुआ है। ये पपीता इतना छोटा सा पपीता लगा है इस पर, और एक दो पपीते छोटे छोटे ये लगे हुए हैं। देखिए एक ये पपीता लगा है छोटा और एक इस पर लगा हुआ है। ये पूरा पेड़ ये सूख चुका है, इसके पत्ते पूरे सूख गए हैं। ये बारिश नहीं हो रही है, हरिद्वार के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आपको दिखाऊं तो इधर यहाँ पर हमने चौलाई की जो ये बेल है हमारी, इसमें भी जो है फलियाँ, इसमें बीज पक चुका है और कुछ इसमें हरी चौलाई लगी हुई है। अब एक दिन समय लगेगा तो इसकी फलियां तोड़ेंगे और इसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट होती है दोस्तों। तो देखिए ये चौलाई की फलियां जो हैं काफ़ी लगी हैं इसमें, लगभग एक दो सब्ज़ी इसकी हो जाएंगी। हमने जो ये लौकी की हमारे यहाँ बेल हो रखी है, इस लौकी की बेल को सपोर्ट देने के लिए एक ये ठांगर हमने इसमें लगाया था, एक पेड़ का सपोर्ट लगाया था एक लकड़ी का। तो ये अभी बेल जो है इसके ऊपर जाने लग गई है। ये आपको दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, ये बेल अब इसके ऊपर जाएगी। सपोर्ट इसलिए लगा रखा है ताकि ये बेल इसके ऊपर चली जाए। और कुछ समय के बाद में बारिश होएगी तो इसमें फल लगेंगे, लौकियाँ लगेंगी। और ये यहाँ पर भिंडी भी हो रखी है, भिंडी का भी आपको पेड़ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से ये इनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए कद्दू की बेल भी काफ़ी फैल चुकी है, इस पर भी पानी अगर डालेंगे तो ये बेल और ज़्यादा फैलेगी। तो यहाँ पर भी अभी ये तो हरी भरी दिखाई दे रही है, इसकी भी सब्ज़ी खाने लायक हो गई है। तो इसकी सब्ज़ी भी एक दिन तोड़ी जाएगी, इसकी सब्ज़ी भी खाई जाएगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह हरिद्वार उत्तराखंड के इन घने जंगलों से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने एक नए ब्लॉग में और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज मैं शाम के इस समय 6 बज रहे हैं और हम फिर से इन घने जंगलों के बीच में आ गए हैं। और मैंने आपको पहले भी 2-3 ब्लॉग आपको इन घने जंगलों से बना के आपके सामने लाया हूं दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं ठीक जस्ट मेरे पीछे यहाँ आपको पूरा जंगल दिखाई दे रहा होगा। और ठीक मेरे पीछे यहाँ नीचे ये गंगा की नहर है, जो गंग नहर है, जो गंगा से निकाली गई है, गंगा की सहायक नहर है। लेकिन इसमें आजकल पानी बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, आपको पूरा ये नहर दिखाता हूँ, आप पीछे तक आप देखिए, इसमें आजकल पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पानी रहता है अक्सर, लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से इसमें पानी बंद कर दिया गया है। ये जो सामने आपको जो जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल में आपको बीच बीच में जो बस्तियां, आपको वन गुजरों की बस्तियां भी देखने को मिलेंगी। कुछ वन गुजरों की बस्तियां इस साइड में हैं और कुछ इधर ये मोढाल देवता का मंदिर है आगे, जो मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया था, जो इस समय जो है ध्वस्त है, तोड़ दिया गया है वन विभाग के द्वारा। तो वहाँ पर भी कुछ वन गुजरों की बस्तियाँ हैं और उससे आगे भी इधर भी जो है वन गुजरों की काफ़ी बस्तियाँ हैं दोस्तों। क्योंकि वन गुजर जो है वो जंगलों में ही रहते हैं, क्योंकि उनके पशु वगैरह उनने बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो लोग पालते हैं। 100-100, 150-150 करीबन उनकी भैंसें होती हैं। तो जंगलों में ही वो इन भैंसों को चराते हैं और जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनकी लगभग 20-25 परिवार उनके जो है एक एक बस्ती में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ऊंचा पहाड़ जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भी ये सामने, तो इस पहाड़ के नीचे भी आपको जो है वन गुजरों की बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। और इस साइड में भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जगह जगह पर आपको इस जंगल में वन गुजरों की बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। और वन गुजर जो हैं इन्हीं जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, पशुपालन करते हैं, भैंसें वगैरह और उनका दूध वगैरह निकालते हैं। और शहरों के अंदर जो हरिद्वार यहाँ से नज़दीक में है, 10-12 किलोमीटर की दूरी में हरिद्वार है, तो वहाँ वो उन पशुओं का जो दूध है उसको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ जो सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा है, ये पूरा जंगल जो है, यहाँ ऊपर इसके नीचे, ठीक नीचे इधर मोढाल देवता का मंदिर भी है और आगे सिद्ध स्रोत का मंदिर भी है। तो वहाँ पर भी आपको वन गुजरों की बस्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं आप, कितना घना जंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब धीरे धीरे इस जंगल में हरियाली बढ़ने लग गई है, क्योंकि अभी 1-8 महीने के बाद आपको दिखाऊंगा तो पूरा जंगल ये पूरा हरा भरा आपको दिखाई देगा। अभी तो थोड़ा बहुत अभी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी हरियाली बढ़ने लग गई है। और वहाँ टॉप में आपको दिखाऊं, वो सामने जो ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, वहाँ का नज़ारा भी जो है बरसात के मौसम में बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा हो जाता है दोस्तों।
के बीचों बीच जो ये सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो सड़क बनी हुई है, ये सड़क दरअसल में ज़्यादातर कांवड़ जब यात्रा चलती है यहाँ हरिद्वार के अंदर, उस समय इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मेन जो सड़क है वो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसकी वजह से लोग जो है अक्सर इस सड़क का प्रयोग करते हैं। जो नजीमाबाद, मुरादाबाद और यहाँ दूर दूर से जितनी भी कांवड़ आती हैं वो इसी रास्ते का प्रयोग करती हैं। कभी जब कांवड़ यात्रा होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, उस समय यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है। ये जो रोड आपको इस समय सुनसान दिखाई दे रही होगी, उस समय ये रोड पूरी भरी रहती है। और यहाँ सड़क के दोनों किनारे पर, इधर भी और इधर इस साइड भी, यहाँ दोनों तरफ जो है जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी के अंदर जो है दुकानें लगी रहती हैं, जिसमें चाय, पकोड़े, समोसे, पानी की बोतलें, ये बहुत सारी जो है दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी कुछ समय के बाद में जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलने वाली है, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है। तो उस समय आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। यहाँ पर आपको छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ भी आपको देखने को मिलेगी। इस सड़क पर जो है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जाम लग गया हो। सुबह 4 बजे से ही जो है कांवड़ यात्री यहाँ चलना स्टार्ट कर देते हैं और रात को 8-9 बजे तक यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती रहती है दोस्तों। कांवड़िया चलते रहते हैं, जय जयकार के साथ महादेव का जय जयकारा लगाते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ पर जो है सुचारू रूप से वो चलते रहते हैं दोस्तों। यहाँ जंगल में हमको एक पेड़ दिखाई दिया। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये पत्ते जो हैं इसके, ये हमारे पहाड़ों के अंदर ये इसको तिमल बोलते हैं। तिमल के पत्ते तो बड़े होते हैं, ये छोटे हैं। और एक दूसरा पेड़ होता है जिसको बेड़ू बोला जाता है। तो बेड़ू के पेड़ पर भी अक्सर ऐसे जो हैं छोटे छोटे दाने आते हैं, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे इस समय। तो अगर इन दानों को हम तोड़ेंगे तो इसमें दूध निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसमें दूध निकल रहा है। ये चिपचिपा पदार्थ है दूध। जैसे गोंद नहीं होता गोंद, वैसे ही ये पदार्थ जो है चिपचिपा है। ये देखिए, ये तो इसको जो है पकने के बाद, अभी तो ये जो दाने हैं इस समय हरे हैं, लेकिन पकने के बाद जो है इसको खाया जाता है और ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसको बेड़ू बोला जाता है। इसके दाने छोटे होते हैं, लेकिन बेड़ू के दाने जो हैं इससे लगभग तिगुने या चौगुने बड़े होते हैं। ये दाने तो बहुत छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये जो दूध निकलता है, ये दूध चिपचिपा पदार्थ है। ये देखिए चिपचिपा इस समय। तो अक्सर ये यहाँ पर काफ़ी हमको देखने को मिले। मैंने 2-3 पेड़ पहले भी देखे, तो ये अभी दाने इसके छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको। बेड़ू के बड़े होते हैं, तो ये सेम बेड़ू के पेड़ के जैसा ही है। शायद हो सकता है ये भी बेड़ू का ही पेड़ हो। ये देखिए, इसमें से दूध निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, पत्ते भी सेम इसके बेड़ू के जैसे ही हैं। तो इसमें बहुत सारे दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी तो हरे हैं, इनको खा नहीं सकते हैं, लेकिन पकने के बाद ये इसको खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये एड़ू पाको बारूमासा और नारायण कफल पाको चैता मेरी मैता। तो दोस्तों, कुछ समय प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में बैठना मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ा आराम मिलता है। क्योंकि शहरों की भागदौड़ और दिन भर की स्ट्रेस, उससे जो है कई प्रकार की विकृतियाँ हमारे दिमाग में चलती हैं दोस्तों। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा समय जो है यहाँ जंगलों के बीच में थोड़ा एकांत में बिताया जाए, क्योंकि एकांत में समय बिताने से मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो इसीलिए हम भी इन जंगलों में आए हैं दोस्तों, और यहाँ आकर मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। और इस समय हम बैठे हैं नहर के बीच में, और मौसम की बात करूं तो मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। वैसे तो आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हरिद्वार के अंदर है, लेकिन इन जंगलों में आकर जो प्रकृति के बीच में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है दोस्तों, तो मैं आपको क्या बताऊं। ये मैं इस समय जो महसूस कर रहा हूं मैं आपको नहीं बता सकता। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जंगलों के बीच में, मन करता है कि यहीं पर अपना जो है कि डेरा बना लिया जाए और यहीं पर जो है आराम से बैठा जाए। लेकिन क्या करें दोस्तों, जंगल का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अक्सर जंगली जानवरों का भय अक्सर बना रहता है, जिसमें हाथी हो गया, बारहसिंगा है, हिरन है और सूअर, जंगली सूअर हो गए। बाघ वगैरह भी इस जंगल में आपको मिलेंगे देखने को, तेंदुआ। तो ये जंगली जानवर हैं, तो इनके भय से जो है यहाँ ज़्यादा समय तक हम रह नहीं सकते हैं। तो लेकिन मन तो बड़ा प्रसन्न है दोस्तों इस जंगल के बीच में आकर, क्योंकि जो सुकून यहाँ पर मिलता है वो सुकून हमें कहीं और नहीं मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको सामने पिलर वगैरह दिख रहे हैं और इन पर ये तार लगाए हैं। ये देखिए, ये पिलर है और इस पर ये तार लगाया गया है। आगे भी आपको ये पिलर दिखाई देगा और उस पर भी तार लगे हुए हैं। तो ये वन विभाग के द्वारा ये
तार बाड़ कर रखी है ताकि बाहर से लोग इस जंगल में ना आ सके, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा अक्सर बना रहता है। तो किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, तो इसके लिए जो है पूरे वन विभाग ने जो है यहाँ से, और आपको दूर तक दिखाई दे रहा होगा और उससे भी आगे तक जो है वन विभाग ने यहाँ पर घेराबंदी कर रखी है, ताकि बाहर से इधर आगे बस्ती है, नीचे को इधर नीचे बस्ती है श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली, बहुत सारे यहाँ पर आगे आगे नीचे गांव हैं। तो वहाँ के लोग अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ पर जंगल में लकड़ी वगैरह और चारे के लिए आते हैं। तो जंगली जानवरों का भय यहाँ अक्सर बना रहता है। तो किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो है यहाँ पर वन विभाग के द्वारा पूरे यहाँ पर ये तार बाड़ कर रखे दोस्तों। ये देखिए पूरा नीचे तक आपको आगे तक दिखाई देगा। ये लगभग कम से कम 15-20 किलोमीटर का एरिया है ये पूरा। ये यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है उससे भी आगे से ये जंगल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ आगे बहुत दूर तक, कम से कम यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे तक ये पूरा जंगल का एरिया है। और इसमें जो है तार बाड़ कर रखी है, क्योंकि जगह जगह गांव हैं, तो गांव से लोग जो है यहाँ पे लकड़ी के लिए, चारे के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ पर जंगली जानवर, जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि जंगली जानवरों का भय यहाँ पर है, तो इसलिए उनकी जो है कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के लिए जो है ये तार बाड़ यहाँ पर कर रखी है दोस्तों।